हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं न्यू मॉडल डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग ड्राफ्टिंग इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से और ये बहुत पसंद आएगा आपको। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो और इसकी कटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ये पेपर ले लिया है, ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ हम इस पे ड्राफ्ट करेंगे। तो बैक पार्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे डाले हुए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब इस पे हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हम इस पे सबसे पहले लेंथ मेज़र करेंगे। तो लेंथ मैं यहाँ पे 15.5 इंच की रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन इसको लगा लेंगे। जिस तरह से हम फैब्रिक को सीधा करने के लिए 1/2 इंच की लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। पेपर पे हम उसी टाइप में मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये लाइन मैंने 1/2 इंच की लगा ली है। अब इस पे हम 15.5 इंच का एक निशान लगाएंगे लेंथ के लिए और ये दोनों साइड में हम 15.5 इंच का निशान लगाकर और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 15.5 इंच की लेंथ की मार्किंग मैंने कर ली है। अब इस पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मैं फ्रंट पार्ट में डीप नेक बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये नेप लेंथ में भी थोड़ा डीप है और वाइड भी थोड़ा डीप ही रहेगा ये। तो इसलिए मैं इसमें 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी और 6 इंच पे मैं इसमें आर्म होल के लिए मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो ये 6 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग हो गई है। अब 6 इंच पे ये आर्म होल की जो मार्किंग मैंने की है, इसको स्ट्रेट करने के लिए हम एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। तो ये लाइन मैंने इस पे लगा ली है। अब हम आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट में 1.5 इंच पे गोलाई लगाते हैं, लेकिन ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट को हम 1/2 इंच अंतर की तरफ डाउन कर लेंगे। तो ये मैंने 5.5 से जो मैंने निशान लगाया था उसको आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के ये एक लाइन यहाँ पे फिर से बना ली है। अब इसकी हम गोलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पे गोलाई लगाते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट पे हम 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। और ये गोलाई हमें कहाँ से शुरू करनी है, हम टोटल जो हमारी शोल्डर की लेंथ होती है उसको हाफ में डिवाइड करके बैक पार्ट की करते हैं गोलाई, और हाफ से भी हाफ में डिवाइड करके फ्रंट पार्ट की गोलाई लगाएंगे। तो ये 3 इंच हाफ होता है, 3 से नीचे ये 1.5 इंच 3 का हाफ होता है। तो ये 1.5 इंच से मैंने इसकी फ्रंट पार्ट की गोलाई स्टार्ट की है। तो ये आर्म होल की गोलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 36 इंच है, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच में 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए डालेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यही मेथड हम सभी मेजरमेंट में करेंगे, चाहे आपका चेस्ट साइज़ कोई भी हो, उसको 4 से डिवाइड करके 1/2 इंच प्लस उसमें लूजिंग का और मार्जिन 1.5 या 2 इंच आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 9 इंच पे चेस्ट के लिए मार्किंग की है, 1/2 इंच लूजिंग का और 1.5 इंच मैंने ये मार्जिन का ऐड कर लिया है। तो ये चेस्ट की मार्किंग हमारी हो गई है। अब ये जितनी चेस्ट की टोटल मार्किंग हमारी है उतनी ही हम नीचे निशान लगाएंगे। तो ये 11 इंच हमारा टोटल आया है, 11 ही इंच हम नीचे भी कमर के लिए एक बार निशान लगाएंगे। ये निशान हम सिर्फ रफली लगा रहे हैं,
जिससे हमें प्लीट्स का मेज़रमेंट का पता चल जाएगा कि हमें प्लीट्स के लिए कितना फैब्रिक अंदर दबाना है। तो ये एक बार रफली मैं ये डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये रफली लाइन मैंने खींच ली है। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने पर होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने ये मार्किंग एक बार कर दी है। अब 8 इंच के बाद जितना ये फैब्रिक हमारा यहाँ पे बचेगा उतनी ही हमारी प्लेट्स अंदर दबेगी। तो ये 3 इंच का फैब्रिक हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो 3 इंच की ही हम यहाँ पे प्लेट की अंदर जो हम प्लेट्स दबाते हैं उसकी चौड़ाई रखेंगे। तो सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच हम दोनों साइड में निशान लगाएंगे। तो वो निशान हम एक बार बाद में लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेते हैं जो हम डार्ट लगाने वाले हैं उसका। तो 10.5 इंच पे मैंने सेंटर पॉइंट लगाया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। नीचे भी 3.5 इंच मैंने ये रख ली है। अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे हम लाइन लगा के। अब जितना हमारा वहाँ पे फैब्रिक बचा है 3 इंच का, उसको हम हाफ में डिवाइड करके, यानी कि 1.5 इंच हम सेंटर पॉइंट से इस साइड में और 1.5 इंच दूसरी साइड में लगा के एक निशान लगा लेंगे इधर। ये हमारा प्लीट्स का निशान हो गया है। इतनी हमारी चौड़ी प्लीट्स इसमें बनेगी। ये हम एक ही यहाँ पे प्लीट्स डालने वाले हैं। अब प्लीट्स को हम ऊपर तक कितना रखेंगे, कमर की जो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए, तो 1.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है उसी सेंटर वाले लाइन पर। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट में मिला लेंगे। जो मैंने ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है इसको हम स्ट्रेट में मिलाएंगे। ये हमारी बेल्ट पट्टी है। अगर आपको इसको बेल्ट बनाना चाहें तो इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ तक स्ट्रेट सिलाई प्लीट्स की लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच पे हमने दोनों साइड में निशान लगाया था, ऊपर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेंगे। यहाँ तक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगेगी और ऊपर जो सेंटर पॉइंट है 10.5 इंच का, वहाँ से लेकर वहाँ तक हम तिरछा मिला लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड में इसी तरह से हम तिरछा मिलाएंगे और पेपर पर हम सेम इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। लेकिन जब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो फैब्रिक पे हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे फैब्रिक पर। तो अब हम कमर के लिए यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो दोनों साइड में हम देख लेते हैं कितना हमारा फैब्रिक बच गया है। 2 साइड हमारा इस साइड में बचा है और 6 इंच हम उधर निशान लगा के 8 इंच हम टोटल कमर की लेंथ मार्किंग कर ली है हमने। अब 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा मार्जिन से ऐड मिल जाएगा और जो कमर का निशान, जो फिटिंग वाला निशान है, वो ऊपर चेस्ट वाली फिटिंग के निशान से हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये दोनों लाइनें स्ट्रेट में मिला दी हैं। अब जो हमने ये कमर के लिए पहले रफली जो निशान लगाया था उसको हम कट कर देते हैं, वो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये कमर की भी मार्किंग हो गई है। अब हमें इधर हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये हम हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, इससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है ब्लाउज़ की। ये हमारी जो हमारा साइड में जो फिटिंग आएगी वो हमारा नीचे की तरफ लटकेगा नहीं फैब्रिक, इसलिए हमने ये निशान लगाया है। तो ये प्लीट्स की ऑलमोस्ट मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो आप ये नेक कितना चौड़ा रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का नेक की चौड़ाई रखूँगी। अगर आप चाहें तो 3 इंच का भी यहाँ पे रख सकते हैं। वो आपकी शोल्डर पट्टी जितनी आप कम करना चाहेंगे उतना ही आप नेक चौड़ा रखेंगे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 2.5 से 3 इंच शोल्डर पट्टी रखने वाली हूँ और स्लीवलेस ब्लाउज है तो ज़्यादा पतली पट्टी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे नेक के लिए 2.5 इंच पर एक मार्किंग की है।
और नीचे भी 2.5 इंच पे मार्किंग करके हम ऊपर से यहाँ पे 7.5 इंच पे लेंथ के लिए नेक की मार्किंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना नेक आप फ्रंट पार्ट में रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे निशान लगाइएगा। तो ये मैंने 7.5 इंच पे लेंथ के लिए मार्किंग की है। अब इन लेंथ मार्किंग को हम मिला के एक बॉक्स क्रिएट यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से। तो ये बॉक्स मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे ये 7.5 इंच का बॉक्स है हमारा, तो 7.5 को हम इस तरह से हाफ में डिवाइड करेंगे और जहाँ पे हमारा हाफ आता है वहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। यहाँ तक हमारा ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट आएगा और इधर से हम यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप में लगाएंगे। तो एक बार हम रफली यहाँ पे डॉटेड निशान लगा रहे हैं इस तरह से। उसके बाद हम इस वाले पॉइंट को थोड़ा थोड़ा राउंड शेप देंगे। तो इसको भी हम इसी तरह से हाफ में देख लेते हैं, जितना हमारा है सेंटर में हम एक डॉट लगा देते हैं और यहाँ तक हम 2 पॉइंट तक ऊपर एक निशान लगा के इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर्व टाइप में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो शेप है, ये आप इसको कौन सा नेक बोल सकते हैं, स्वीट हार्ट बोले या पान वाला जो गला होता है वो बोले, वो हमारी शेप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब अंदर की साइड में हमें जैसे हमने गोलाई के लिए 2 पॉइंट नीचे लगाया था, उसी तरह से 2 पॉइंट हम यहाँ पर लगाकर थोड़ा सा इसको अंदर की साइड में भी डीप कर लेंगे। तो 2 पॉइंट में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब ऊपर से इन 2 पॉइंट के साथ ही हमें इस लाइन को मिलाना है इस तरह से। तो ये हमारे नेक की शेप बन चुकी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है नेक की भी। तो उससे पहले हम शोल्डर को भी थोड़ा सा डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट का नेक थोड़ा डीप हो गया है। तो उसके लिए हमारा शोल्डर नीचे ना गिरे, उसके लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट नेक की साइड से यहाँ पे कम कर लेंगे इस तरह से। और इस पॉइंट को हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो हम पेपर पे कटिंग कर लेते हैं। जो ये पेपर की हमने कटिंग की है, सेम इसी कटिंग को फॉलो करते हुए हम फैब्रिक पर भी इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे इसी तरह से, इस पैटर्न को रखते हुए। और प्लीट्स जो हमने यहाँ पे लगाई है उसमें हमें मार्जिन भी फैब्रिक में ऐड करना है, बाकी कहीं भी हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो सिर्फ प्लीट्स वाली जगह पे हमें मार्जिन ऐड करना है। हाफ इंच जितना आप प्लीट्स के अंदर दबाते हैं फैब्रिक को, उतना ही। तो ये मैंने निशान लगा दिया है जहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह से हमें ये इस ब्लाउज़ की जो ड्राफ्टिंग है वो कर ली है। और इसकी स्टिचिंग भी हमें, स्टिचिंग के वीडियो तो मैंने अपने चैनल पे बहुत डाले हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारे इस न्यू मॉडल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसी शेप में हमें इसकी स्टिचिंग भी कर लेनी है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा कमर की साइड में फैब्रिक कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम और इसमें प्लीट्स डालते तो जो कोने वाली प्लीट्स होती है उसमें 1 इंच फैब्रिक हमारा दब जाता, और जो साइड वाली प्लीट होती है मैक्सिमम उसमें ½ इंच फैब्रिक हमारा दब जाता। तो टोटल मिला के 1.5 इंच फैब्रिक हमारा अंदर की साइड में दब जाता। तो 1.5 इंच फैब्रिक अब हमारा कमर की साइड में एक्स्ट्रा हो गया है। तो हमें नीचे से कमर की साइड में 1.5 इंच फैब्रिक को कम कर देना है इधर से। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जहाँ फिटिंग वाला हमारा जो निशान है उस पर। और प्लीट्स वाले सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट में इस तरह से मिला देंगे। और इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इससे हमारे जो परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज क्रिएट होगा। तो इसकी हमने कटिंग कर दी है।
अब इसी शेप में हमें इसकी स्टिचिंग भी करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज की जो ये फिटिंग है किस तरह से कप एकदम बन के तैयार है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।